मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर वे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। हाँ चित्रांश सुना रहे हो। आत्मा का अनुभव कंसंट्रेशन के बिना नहीं हो सकता और ये हम याद करेंगे तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, हमें कंसंट्रेशन की आदत पड़ेगी तो आत्मा का अनुभव करना सहज होगा। इसलिए याद करना बहुत अच्छा है और उसमें उम्र कोई बाधक नहीं होती, किसी भी उम्र में कुछ भी याद किया जा सकता है। आप रानी आंटी अगली क्लास में आप देख के बोलेंगे सारे 10 सूत्र शुद्ध और फिर कम से कम 4 तो सुनाना। अब आज फिर हो जाएगा, टाइम काफी हो गया। बुलवा लूं? चलो बोलो, आप बोल लो, 2 मिनट और लगेंगे। तो थोड़ा सा याद हो। हाँ चलो ये पूरा हो गया था अपना, कल ये पढ़ लिया था ना पूरा श्रेणी वाला। आगे पेज नंबर 118, गति का नियम और समय। 26 सूत्र पूरा हो गया था। गति का नियम और समय। गति पिछले सूत्र में बता दिया था, अनुश्रेणी गति की गति श्रेणी के अनुसार होती है। तो हाँ वो तो यहाँ लिखा है ना कि विग्रह गति में, और विग्रह गति में जो होती है वो श्रेणी गति के अनुसार होती है, उसके अलावा तो बिना श्रेणी के भी होती है संसारी। मोक्ष जाने के समय और एक भाव से दूसरे भाव जाने के समय तब अनुश्रेणी गति होगी। श्रेणी का मतलब है लाइन वाइज, श्रेणी का मतलब है लाइन, श्रेणी का मतलब होता है लाइन। तो लाइन वाइज ऐसे सीधा, ऐसे दाएं बाएं सीधा या इस तरह से सीधा, यूं तिरछा नहीं चलेंगे, गोल गोल नहीं चलेंगे, आड़ा टेढ़ा नहीं चलेंगे, सीधा मुड़ना है तो 90 डिग्री पे टर्न लेंगे। हाँ मोक्ष लेने में टर्न लेने की जरूरत ही नहीं है, मोक्ष तो सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे। गति श्रेणी के अनुसार तो होती है, पर वह गति कैसी होती है, उसमें कितना समय लगता है इत्यादि के उत्तर में आगे 4 सूत्र दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य, विग्रहवती च संसारिणः, बोलिए, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा, एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः, एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः, एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः, एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः,
देखिए अब यहाँ गति के नियम बता रहे हैं। पहला है अविग्रहा जीवस्य। जीवस्य यानी जीव की क्या बात किसकी चल रही है? गति की। तो जीव की गति अविग्रहा यानी अविग्रह, विग्रह से रहित। अविग्रह यानी विग्रह से रहित होती है। पिछले सूत्र में विग्रह का अर्थ किया था हमने शरीर, वहां विग्रह का अर्थ किया था शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। अब यहाँ विग्रह का अर्थ अलग है। यहाँ विग्रह का अर्थ है मोड़ा, टर्न। हाँ, विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, विग्रह का अर्थ मोड़ लेना भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव की गति अविग्रह यानी मोड़ से रहित होती है, यानी जीव की गति तो सीधी होती है, ये कह रहे हैं। ये एक सामान्य सूत्र बनाया कि अविग्रहा जीवस्य, जीव की गति मोड़ से रहित होती है। तो तुरंत प्रश्न उठता है कि मोड़ तो लेते हुए दिखते हैं जीव, अभी तो टर्न लेते हुए भी दिखते हैं। तो तुरंत ही दूसरा बताया कि विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, कि संसारी जीवों की जो गति है वो विग्रहवती यानी मोड़ वाली, विग्रह वाली भी होती है। सामान्य रूप से जीवों की गति तो मोड़ रहित होती है। अविग्रहा जीवस्य, जीव की गति यानी शुद्ध जीव यदि है, कर्मों से रहित जीव है, तो उसकी गति तो विग्रह से रहित होती है, अविग्रह वाली होती है, यानी मोड़ से रहित होती है। लेकिन जो संसारी जीव हैं उनकी गति विग्रहवती यानी मोड़ वाली भी होती है। और वो कितने समय के लिए होती है? प्राक चतुर्भ्य, प्राक यानी होता है पहले, और चतुर्भ्य यानी चार, यानी 4 समय से पहले तक। तो कितना हो गया? 4 से पहले 3। तो संसारी जीवों की गति 3 समय तक मोड़ वाली भी होती है, यानी 4 से पहले पहले तक उनकी मोड़ अगर होंगे तो 4 समय से पहले पहले। प्राक यानी पहले, पहले भी आया था अपने पहले इस सूत्र में, प्राक पहले नहीं है, वो है ना सूत्र एकादिनी भजनी युगपद एकस्मिन, वो चतुर्भ्य है, इसमें प्राक इसी में आया अभी पहले, आगे और आएगा अभी प्राक शब्द। तो समझ में आ गया ये कि संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है, लेकिन वो जो विग्रह वाली गति है वो 4 समयों से पहले यानी 3 समय तक होती है। एक समया अविग्रह, ये अ है, इसमें से अ निकलेगा, जो एस बन रहा है ना ये ए होता है, लेकिन बोलते समय ए बुलता नहीं है, बोलते समय नहीं बुलता है, इसलिए उसको एस बनाते हैं, पर होता है ये ए। तो एक समया विग्रह, जो बिना मोड़े वाली गति है, अविग्रह वाली गति, अविग्रह वाली यानी बिना मोड़े वाली गति, वो एक समय की ही होती है। कोई सोचे बिना मोड़े वाली गति में हमको 3 समय लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बिना मोड़े वाली गति में 1 समय लग रहा है, अगर 1 मोड़ा है तो 2 समय लग रहे हैं, और 2 मोड़े हैं तो 3 समय। मतलब इसको तो समय ही नहीं गिनते एक्चुअल में। जो बिना मोड़े वाली गति है, यहाँ से मरा और वहां पहुंच गया, तो वो तो एक समय बोलते हैं इधर। हाँ, वो तो ये समय में यहाँ मरा और अगले समय में तो जन्म हो गया। हाँ, बिना मोक्ष वाले भी होते हैं ना, मोक्ष वाले तो होते ही ऐसे ही हैं, मतलब मोक्ष वाले तो एक समय वाले ही होते हैं, लेकिन बिना मोक्ष वाले नहीं, संसारी जीव भी एक समय वाले होते हैं कि यहाँ मरा और वहां जन्म हो गया बस, तो वो बिना मोड़े वाली होती है। लेकिन जिसमें 1 मोड़ा लिया है उसका 1 समय गिनेंगे, फिर जिसमें 2 मोड़ा लिया है वो 2 समय, और जिसमें 3 मोड़े लिए वो हाँ ऊपर ही है, बस वहां तो 1 मोड़ा होगा, मोड़ा है, मोड़ा देखो, इससे कोई देवलोक में जाए चाहे नरक में जाए, वो मोड़ा का संबंध उससे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। आपका मरण यहाँ हुआ है और जन्म आपको यहाँ लेना है, बिल्कुल उसके स्ट्रेट में, तब तो बिना मोड़ा होगा। लेकिन अब आपको जन्म यहाँ लेना है तो टर्न लेना ही पड़ेगा ना, आप जाओगे कैसे उस जगह, इसलिए वो जन्म आपका किस जगह हो रहा है। तो देवगति में भी देवों के विमान यहाँ मध्यलोक के ऊपर हैं, लेकिन हम तो यहाँ हैं, अब हमें जन्म लेना उस कोने वाले विमान में वहां ऊपर जाके, तो मोड़ तो लेना पड़ेगा। लेकिन जितने भी त्रस जीव हैं त्रस नाली के अंदर, उनका जन्म मतलब 2 मोड़ों में उनका काम हो जाता है, 2 समयों में उनका जन्म हो जाता है। ये जो तीसरा मोड़ा है वो तो जो त्रस नाली के बाहर स्थावर लोक है, जो त्रस नाली के बाहर स्थावर लोक है, उसमें जिनका जन्म अगर होना है
क्योंकि लोक की रचना कैसी है, नीचे से चौड़ी, फिर सकड़ी, फिर चौड़ी, फिर सकड़ी, इस टाइप की लोक की रचना है। तो कोई जीव और अंदर इधर से डेप्थ भी है, मेरे पास ध्यान नहीं रहा, मेरे पास एक छोटा सा कोई वो है तो शॉर्पनर, लेकिन वो लोक के जैसा दिखता है कुछ, तो वो उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। अगली क्लास में ध्यान रखूंगी वो लेकर आने की। हाँ, मतलब नीचे से चौड़ा है, फिर आप ध्यान है ना आप लोगों को, लोग ऐसा फिर ऐसा, और अंदर डेप्थ भी है, उसमें मोटाई भी है। तो कोई जीव इधर मरा, समझ लीजिए ये ऐसा है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई 3 चीजें हैं। तो अब कोई जीव यहाँ मरा इस कोने में, और उसको इधर वाले कोने में जन्म लेना है, तो ये यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, तो ऐसे करके उसको 3 टर्न, वो क्योंकि लोक में लंबाई चौड़ाई मोटाई है, और इसमें तो क्या है पूरा चौकोर है ना, इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा। जहाँ ये चीज ज्यादा होती है ना, वहां वो समझ में आ जाता है जल्दी से। तो वो ऐसे जीवों को, और ऐसे जीव वो एक इंद्रिय होते हैं, उन्हीं को 3 मोड़ लेने पड़ते हैं। बाकी और जो सामान्य संसारी जीव हैं, जो त्रस नाली के अंदर ही जिनको जन्म लेना है, त्रस नाली समझ में आती है? हाँ, लोक के बीच में एक नाली जैसी एक दिखती है अपने को रचना, उसमें त्रस जीव उसी में रहते हैं, उसके बाहर त्रस जीव नहीं होते, उसको त्रस नाली कहते हैं। वो तो दिखने में, चित्र में कितनी बनी। हाँ, चित्र कैसे बनाए, एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी और 13 राजू ऊंची होती है, लेकिन चित्र में कैसे दिखाएंगे, एक राजू कम नहीं है, पर वो चित्र में तो उतनी सी दिखेगी ना। इसलिए स्थावर जीव तो त्रसनाली में भी रहते हैं, त्रसनाली के बाहर स्थावर लोक में भी रहते हैं, लेकिन त्रस जीव केवल वो जो बीच में त्रसनाली है उसी में रहते हैं। तो त्रस जीव तो त्रसनाली क्योंकि वो इतनी है, तो कहीं भी जाएंगे जन्म मरण लेंगे, 2 मोड़ों में उनका जन्म हो ही जाएगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी कि वो 2 मोड़ों से ज्यादा, कहीं भी आप ट्राई करना, जैसे कुछ इस तरह का बना के कुछ रख के यहाँ मरे और वहां जन्म लेना हो तो कितने मोड़ लगेंगे, तो अपने को अंदाज लग जाएगा कि वो 2 मोड़ों में काम चल ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन जो इस तरह की रचना वाले में जन्म जिसको लेना है बाहर की तरफ, वहां वो 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। तो देखिए, एक समय विग्रह अविग्रह गति में, यानी बिना मोड़े वाली गति में मात्र एक समय लगता है। इस अविग्रह गति को ऋजु गति, ऋजु का मतलब होता है सरल। आर्जव धर्म की चर्चा आपने सुनी होगी, तो आर्जव किसे कहते हैं, ऋजुता को, सरलता को आर्जव कहते हैं। ऋजु का मतलब होता है सरल। तो ये एक समय वाली जो गति है वो सरल है, सीधी है। मैथ्स में अब अगर हमने ध्यान, हो बहुत समय हो गया होगा आप लोगों को पढ़े, जब वो रेखा गणित पढ़ते थे, तो सीधी लाइन को क्या बोलते थे, रेखा, पहले बिंदु फिर रेखा, उसको सरल रेखा बोलते थे। सरल रेखा का मतलब है सीधी लाइन। तो ये गति भी कौन सी है, सीधी सरल गति। हाँ, तो इसलिए इसका नाम ऋजु गति। जैसे अपने ऋजुमती मना पड़े और विपुलमती मना पड़े, ऋजुमती मतलब सरल मन वाले को जान ले, ज्यादा कुटिलता से जो नहीं विचार रहा है उसको वो जान ले, वो ऋजुमती। हाँ, वो ऋजुमती है। तो ऋजु का मतलब सरल, तो सीधी लाइन, सीधा जो गया वो गति होती है एक समय वाली अविग्रह। फिर एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः, एकम यानी एक, द्वौ यानी 2, त्रि यानी 3, त्रिन्व अनाहारक। ये शब्द क्या है, त्रिन्व अनाहारक, नाहारक शब्द नहीं है, शब्द है अनाहारक, अनाहारक शब्द है, अनाहारक। अनाहारक एक होता है आहारक और एक होता है अनाहारक। अनाहारक से अपने आप ही लग रहा है कुछ आहारक भी होता होगा। तो कल हमने वर्गणाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी वर्गणाएं, कौन नाम बताएंगे, कौन बताएंगे 5 वर्गणाओं के नाम, कल आप आए थे, याद है? नहीं, रंजू अभी, आशा आंटी, हाँ, और एक तो बहुत कॉमन है, अपने बाबा में नाम आता रहता है जिससे हम बंधे हुए हैं, कार्बन वर्गना और आहार वर्गना। आहार वर्गना नहीं, वो तो शरीरों के नाम। देखिए मैं बोलती हूँ फिर से, आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना और कार्मण वर्गना, ये 5 वर्गणाएं पढ़ी थी। वर्गना किसे कहा था, मनोवर्गना। आहार, भाषा, मनो
तेजस और कार्बन। वर्गणा, वर्गणा लगाना है सबके साथ। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? व ग पे ऊपर रह और ना नमो वाला ना। पुद्गल परमाणुओं के समूह को, पुद्गल परमाणु का एक टाइप का स्कंद जिनमें कुछ एक से परमाणु हैं, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले, मतलब जिनकी कुछ जिसका ग्रुप बना सकें, जिनमें कुछ कॉमन हो, ऐसे पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। कि कुछ सिमिलर हो, कुछ उनमें एक सा हो तो उनका ग्रुप एक साइड बना देते हैं। तो ऐसे समान परमाणुओं के समूह को, स्कंद को वर्गणा कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं के, समान अविभाग कल लिखा था उसमें, उन्हें अविभाग प्रतिच्छेद में लिखाया था। वही लिखा रहने दीजिए आप, वो तो मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। वो समानता का आधार क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद वाले, वही प्रतिच्छेद, छेद, प्रति लिखो, फिर आधा च और 6 से छतरी वाला छेद। हाँ, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। है तो ये भी स्कंदी, लेकिन वो स्कंद का ग्रुप कैसे बनाया हमने कि वो समान अविभाग प्रतिच्छेद है। अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनकी शक्ति, भाषा वाले में भाषा के होंगे, ऐसा नहीं। समूह को वर्गणा कहते हैं, मतलब ये है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो उसमें कितने अंश हैं रुखाई के, चिकनाई के, वो समानता कहलाती है। वो समानता, हाँ, रूखा जो भी चीज मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, तो उसमें मान लीजिए, अब उदाहरण के लिए कि उसमें 2 डिग्री रुखाई है सब में, तो वो 2 डिग्री रुखाई वाले समान कहलाएंगे। किसी में 4 डिग्री, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था ना, 1 के सिक्के सब एक साइड, 2 के सिक्के सब एक साइड, तो वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी ना, उस आधार पे उनको इकट्ठा करके उसको कह देंगे वर्गणा है। तो वर्गणा में सिमिलैरिटी डिग्री वाली देखेंगे या जैसे भाषा में भाषा वाले, नहीं, वो रूखी चिकड़ी डिग्री से ही वो ये भाषा के हैं, तब वो डिसाइड होता है। उनकी जो डिग्री है ना, वो डिग्री सबकी अलग अलग है। इतनी डिग्री वाले भाषा वाले होंगे, इतनी डिग्री वाले कार्बन वाले होंगे, ऐसा है उसमें। हाँ, ऐसा है। तेजस में सबसे ज्यादा डिग्री, तेजस से भी ज्यादा कार्बन में। तो आहार वर्गणा, अपनी तो बात यहाँ आहारक की है, तो आहार वर्गणाएं हम प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। ये आहार वर्गणा को नो कर्म वर्गणा भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए आप। आहार वर्गणा को नोकर्म वर्गणा भी कहते हैं। तो ये जो हमारा जो शरीर रिष्ट पुष्ट होता है, ये किससे होता है? बादाम खाने से, घी खाने से, लड्डू खाने से, गोंद के, किससे होता है ये शरीर रिष्ट पुष्ट? वास्तव में प्रति समय जी हम ये आहार वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं। ये वर्गणाएं, हाँ, बचपन में कितना सा खाते हैं, कचरा खा जाते हैं, जो मिलता है, जो पता नहीं जमीन चाटते हैं, और फिर भी हर महीने वजन बढ़ता है उनका, मंथली ग्रोथ देखते हैं, वजन और हाइट सब बढ़ती है। और हम क्या क्या नहीं करते, अब 20, 30, 40 के हो जाते हैं, सारा प्रोग्राम यही चलता है ये खाना और ये लगाना, यही करते हैं, लगाना और खाना और घूमना। उसके बावजूद भी ये झुर्रियां पड़ती जाती हैं। ये सब क्या है कि बचपन में वो आहार वर्गणाएं अच्छी बहुत आती हैं, तो उससे वो ग्रो करते हैं, मतलब शरीर, समझ लो चेहरा भी शाइन करता है और बॉडी भी एकदम ताकत रहती है। अभी बहुत से लोग, आप लोग भी महसूस करते होंगे, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पहले मैं इतना काम कर लेती थी, ये कर लेती थी, वो कर लेती थी, और अब तो कुछ ही नहीं होता। अम्मा जी कहते थे 4 बार गिरनार जी की यात्रा पगा कर आई, अब चालू ही कौन जाए, बोलते थे ऐसा। तो वो
पहले, क्योंकि वो उस समय वो ग्रोइंग, मतलब जिसे बोलते हैं ना जवानी में रहता है, वो उस समय आहार वगैरह का ग्रहण होता रहता है। कितना ही खाओ, इसमें खाना ऐसा नहीं है, खाने का कोई इफेक्ट नहीं है, वो खाना भी आहार वगैरह है, वो भी उसमें निमित्त बनती हैं। हम जैसा खाएंगे उस हिसाब से वो अंदर वो भी काम करती है। लेकिन फिर भी असली जो और ज्यादा पावरफुल कारण है वो बाहर से जो हम आहार वगैरह का ग्रहण कर रहे हैं। हाँ हाँ, आहार वगैरह का ग्रहण होता है। तो ये आहार वगैरह का जो ग्रहण है उसको कहते हैं आहारक। जो जीव आहार वगैरह का ग्रहण करता है, यानी औदारिक, वैक्रियक या फिर आहारक शरीर के योग्य जो वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करना, वो जीव कहलाता है आहारक। आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाता है। यहाँ अनाहारक है ना शब्द, तो फिर अब अनाहारक निकालेंगे अपना। हाँ हाँ, आहार वर्गना से बनता है। और उन वर्गनाओं को ग्रहण करना, जब जब जिस समय हम वो वर्गनाएं ग्रहण कर रहे हैं तब तब वो जीव आहारक कहलाता है। इस समय हम आहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मंदिर में बैठ के? आहार वर्गनाओं का ग्रहण प्रति समय चल रहा है, लेकिन वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। मुंह से ग्रहण करने वाला आहार मंदिर में नहीं करते, लेकिन जो वातावरण से आहार वर्गनाओं का ग्रहण है वो प्रति समय हो रहा है, सब जीवों को हो रहा है। ये शरीर की रिस्क यही तो है। बचपन में वो आहार वर्गनाएं ज्यादा आती हैं, निकलती कम है। और आहारक नहीं, वो आहारक शरीर है, वो अलग है। देखिए थोड़ा सा ये दोनों नाम एक से हैं। वो एक पढ़ेंगे हम आगे, आहारक शरीर, जो कल 5 शरीरों के नाम पढ़े थे, वो आहारक शरीर अलग है। ये आहारक जीव आहारक वो अलग है, और आहार वर्गणा वो वर्गणा अलग है। 3 चीजें माइंड में अलग अलग रखनी है। एक आहारक शरीर वो मुनिराज के निकलता है, उसको आहारक पुतला भी कहते हैं, वो अलग है। एक आहार वर्गणा वो अलग है, और एक ये जीव आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला जीव वो आहारक कहलाते हैं। सभी संसारी जीव सामान्य रूप से वो सभी आहारक हैं। कौन से जीव अब आहारक नहीं है? सब संसारी जीव आहार वर्गणाओं का ग्रहण करते ही रहते हैं। हाँ नहीं, लेकिन संसारी जीवों में भी कुछ एक्सेप्शनल हैं कि उस समय वो जीव आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करते। वही यहाँ बताए हैं, एकम द्वौ और त्रीन्व नाहारकः, कि एक समय, 2 समय और 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। क्योंकि विग्रह गति में हमने पढ़ा था विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में कार्मण योग है, यानी विग्रह गति में कार्मण शरीर के माध्यम से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। विग्रह गति में आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। तो और आहारक किसे कहा अभी हमने? जो आहार वर्गणाओं का ग्रहण करता है वो आहारक, और विग्रह गति में आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। इसलिए जितने समय जीव विग्रह गति में है, या तो 1 समय है, या 2 समय, या 3 समय, हाँ, तो उतने समय तक वो जीव 1 समय, 2 समय या 3, जो जितना ले रहा है उतने समय तक वो जीव अनाहारक है। उसके अलावा संसारी जीव कभी भी अनाहारक नहीं होते। सारे समय आहार चालू ही है हमारा, तो बंद ही नहीं होता, रातों दिनों मंदिरों घरों कुछ भी। केवली भगवान आहारक होते हैं, लेकिन जब समुद्घात का समय होता है तब 2-3 समय के लिए तब वो भी अनाहारक होते हैं। पर वो बात मैं अभी आपको नहीं बता रही, अभी सामान्य पढ़ रहा, फिर वो अपना समुद्घात का प्रकरण कभी आएगा, किसी टॉपिक में आएगा आगे तब, क्योंकि अभी फिर ज्यादा हो जाएगा, अभी ज्यादा हो जाएगा फिर। तो अभी तो ये समझना है, सामान्य रूप से सभी संसारी जीव आहारक ही होते हैं। 13वें गुणस्थान तक जीव आहारक है, पहले से 13वें गुणस्थान तक। हाँ, और अरहंत भगवान में केवली समुद्घात के समय जीव अनाहारक होता है, 2 या 3, वो भी 2 या 3 समय ही है, उसमें भी 3 समय ही है। और विग्रह गति में क्या लिखना है? अनाहारक होता है। विग्रह गति के 1, 2 या 3 समय में ही जीव अनाहारक होता है। इसके अलावा पहले से 13वें गुणस्थान तक वाले सभी जीव आहारक ही हैं। हाँ, क्योंकि आहार वर्गणाओं का ग्रहण इस शरीर के मन,
अनाहारक तो विग्रह गति वाले हैं, उसमें गुणस्थान जो भी हो, चौथा होता है या पहला होता है, दो ही होते हैं। तो विग्रह गति में जीव अनाहारक होते हैं, ऐसे लिखिए, विग्रह गति में जीव अनाहारक होते हैं। अब ये विग्रह गति तो समझ में आ गई, उसमें या तो एक समय हो सकता है, या दो समय हो सकते हैं, या तीन समय हो सकते हैं। हाँ, तो विग्रह गति में जीव अनाहारक होते हैं। इसके अतिरिक्त पहले से 13वें गुणस्थान तक सभी संसारी जीव आहारक होते हैं। इसके अतिरिक्त पहले से 13वें गुणस्थान तक सभी जीव आहारक ही होते हैं। हाँ, सारे 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 सभी जीव, सभी संसारी जीव, सभी के आगे संसारी भी लगाना, सभी संसारी जीव आहारक ही होते हैं। और 13वें गुणस्थान में, ये भी साथ में लिख लीजिए, वो जो लिखने में तो फिर पूरा ही लिख लें अपन। 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात के समुद्घात समुद्र नहीं, केवल द समुद्र और घात, और द के नीचे हलंत, समुद्घात, द आधा होता है, द के नीचे हलंत। केवली समुद्घात के 3 समयों में भी अनाहारक होता है। अभी वो 3 समय कौन कौन से, वो सब डिटेल नहीं लिखा है, बस इतना सा, इससे आपको ये तो ख्याल में रहेगा कि उस समय भी अनाहारक होता है। उसमें टोटल 8 समय लगते हैं, तो वो बीच के कोई 3 समय होते हैं, यानी 3 समय से ज्यादा जीव अनाहारक नहीं होता। संसार अवस्था में जीव मैक्सिमम 3 समय अनाहारक रहेगा। यानी अरहंत भगवान को भी ये वर्गणाओं का ग्रहण चल रहा है। एक बार ध्यान हो आप लोगों को, 6 डाला में या पहले अध्याय में, मुझे ध्यान नहीं है, 6 प्रकार के आहार बताए थे मैंने, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार, कर्माहार, नो कर्माहार। ये नो कर्माहार है। नारकी कौन सा आहार करते हैं? नो कर्म। ये वर्गणाओं का ग्रहण हर समय चल रहा है, वहां खाने को कुछ नहीं मिलता। 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, फिर भी जिंदा कैसे रहते हैं सागरों तक? ये नो कर्माहार। कोई अपने ऐसे भी दिखते हैं ना, कोई अन्य मतों के भी साधु हैं, 1 महीने तक भोजन नहीं कर रहे हैं, कहीं जमीन के नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? ये नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण बराबर चलता है। हाँ, तो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण बराबर चलता रहता है। हाँ, तो हम ये श्वास ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और उससे वो सब ग्रहण होता है। चलिए इसको थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, समझ में आ गए चारों सूत्र? एक बार सूत्र फिर से बोल लेते हैं। अविग्रह जीवस्य, सबसे, चलिए तो मैं अर्थ पढ़ देती हूँ, फिर आपसे बुलवा देती हूँ। जीव की गति अविग्रह अर्थात मोड़ा रहित होती है। संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है, पर विग्रह वाली गति 3 मोड़ों से अधिक मोड़ों वाली नहीं होती है। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मोड़े लेंगे तो 3 से ज्यादा नहीं होंगे। और ये मोड़े वाली गति भी किसकी होगी? संसारी जीवों की। मुक्ति जीवों की गति तो बिना मोड़े वाली सीधी ही होती है। अविग्रह गति में अर्थात बिना मोड़े वाली गति में मात्र 1 समय लगता है। इस अविग्रह गति को ऋजु गति भी कहते हैं। विग्रह गति में जीव 1 समय, 2 समय या 3 समय तक अनाहारक रहता है। तात्पर्य यह है कि संसारी और मुक्त सभी जीवों की गति अविग्रह तो होती ही है, पर संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है। कुछ संसारी जीवों को एक देह को छोड़कर अन्य देह में पहुंचने के लिए मोड़े लेने पड़ते हैं,
परंतु 3 मोड़े से अधिक मोड़े किसी को भी नहीं लेने पड़ते। और ये बात और हमने विशेष पढ़ ली कि त्रस जीवों को तो 2 ही मोड़े लेने पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े तो एकेंद्रियों को, स्थावरों को ही, स्थावरों में भी सबको नहीं, वो जो बाहर कहीं कोने में है, जो लोक के ऐसी रचना में कहीं कोने में और उसको इधर जाके जन्म लेना है, उसी को 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। मुक्त जीव तो अंतिम देह छोड़कर बिना मोड़ा लिए एकदम सीधे चले जाते हैं, परंतु संसारी जीवों में कुछ संसारी जीव भी बिना मोड़ा के सीधे चले जाते हैं, परंतु कुछ जीव 1 मोड़ा लेते हैं, कुछ 2 मोड़ा लेते हैं और कुछ 3 मोड़ा लेते हैं। हाँ आएगी तो, हाँ तो पास तो हो ही गई पास तो हो ही गई। चलिए ये अब फिर आप लोग सूत्र बोलेंगे तो टाइम क्योंकि अपना हो ही गया है, तो ये आगे का फिर बाद में लेंगे।